एक रामू नाम का बूढ़ा आदमी होता है जिसका उम्र करीब 60 वर्ष चल रहा होता है। रामू की पत्नी बहुत पहले ही दुनिया छोड़कर चली गई थी। इस बूढ़ा आदमी का एक जवान बेटा था जो शादी करके बाहर विदेशों में काम करने लगा था। घर में केवल रामू और उसकी बहू ही रहता था। रामू का बेटा जिसका नाम शेरू था, वो केवल साल में एक बार ही घर आता था। मैं कितने दिन अकेले रहूंगा, मैं शादी करना चाहता हूं। अपने ससुर की बात को सुनकर निधि कहने लगती है, अरे ससुर जी, इस उम्र में आपके साथ कौन शादी करेगा? आप इतना चिंता क्यों करते हैं? मैं समझ सकती हूं कि अकेले रहना कैसे लगता है। निधि फिर से कहती है, मेरे पति शेरू को विदेश गए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। वो तो केवल साल में एक बार ही आते हैं। मैं भी अपने आप को अकेले महसूस करती हूं। ज्यादा देर न करते हुए निधि और रामू ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं। दोनों बेड में बैठे होते हैं। तभी रामू कहता है, मैं पहले जैसा जवान नहीं रहा। जब मेरी पत्नी जिंदा थी तो मैं अपनी पत्नी को खुश करता था और वो भी मुझे खुश करती थी। निधि कहती है, कोई बात नहीं, आप अभी भी जवान लगते हैं। अरे तुम ये क्या लेकर आई हो? इसे पी लूंगा तो फिर से मेरी शक्ति वापस आ जाएगी। निधि मुस्कुराते हुए कहती है, आपने सही कहा, मैंने उसमें कुछ दवा मिला दिया है। जैसा ही आप उसे पी लेंगे आपकी जवानी फिर से वापस आ जाएगी। रामू कहता है, ऐसा कौन सा दवा मिला दिया है जिसे पीने के बाद मेरी जवानी फिर वापस आ जाएगी? निधि कहती है, पहले आप पी तो लीजिए, फिर आप देखेंगे उसका क्या असर होता है। ज्यादा देर न करते हुए रामू तुरंत ही दूध की चाय पी लेता है। बूढ़ा आदमी को कुछ असर होता है उससे पहले ही निधि के पति शेरू का कॉल आ जाता है। निधि अपने पति से बात करने के लिए बेडरूम से बाहर निकल जाती है। निधि और शेरू बातें करने लगते हैं। शेरू अपनी पत्नी से कहता है, मैं 2-3 दिन के अंदर घर पहुंच रहा हूं। निधि अपने पति की बात को सुनकर कहने लगती है, आप तो साल में एक बार ही आते हैं, फिर अचानक आपको घर आना कैसे है? शेरू कहता है, अरे यहां हमारे ऑफिस 2 महीने के लिए बंद रहेगा। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी बेडरूम के अंदर से बूढ़ा आदमी रामू का आवाज आता है, अरे इतना देर क्यों लगा रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ। मुझे कुछ अजीब लग रहा है, लगता है असर करने लगा है। निधि कहती है, ठीक है, मैं भी तुरंत आ रही हूं। शेरू अपनी पत्नी से कहता है, मेरा पिता कैसे हैं? निधि कहती है, आपका पिता ही तो मुझे अंदर बुला रहा है। कुछ देर बात करने के बाद निधि कॉल काट देती है। जैसे ही निधि बात खत्म करके बेडरूम में घुसती है, वो देखती है कि उनके ससुर जी बेड में बड़े मजे के साथ सो रहे होते हैं। शाम भी हो चुकी होती है, इसलिए निधि रात का खाना खाके वो भी सोने के लिए चली जाती है। सुबह सुबह निधि अपने बड़े ससुर जी के लिए चाय लेकर बेडरूम में जाती है। रामू अपनी बहू को देखकर कहने लगता है, मैं आज बहुत खुश महसूस कर रहा हूं। कल जो तुमने दूध की चाय दिया था वो काफी मजा आया था। निधि कहती है, तभी शेरू भी घर आता। निधि अपने पति को देखकर गले लगा लेती है। दूसरा दिन ही शेरू अपने पिता और अपनी पत्नी को कहता है, हम तीनों कुछ दिन घूमने के लिए धली जा रहे हैं। देखते ही देखते तीनों धली के लिए निकल जाते हैं। शेरू अपने पिता से कहता है, हम दोनों पति पत्नी कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, इसमें नेट भी नहीं चलता। मुझे एक स्मार्टफोन चाहिए ताकि मैं यहां रह के समय बता सकूं। रामू अपने बेटे को पैसा देता है। शेरू पिता के लिए एक नया स्मार्टफोन बाजार से लाकर दे देता है और कहता है, अब आप दुनिया की हर चीज देख सकते हो। निधि और शेरू घूमने के लिए निकल जाते हैं। घर में केवल रामू और नौकरानी होते हैं। एक दिन सोफे में बैठकर रामू मोबाइल में इंस्टाग्राम में वीडियो देख रहा होता है। तभी एक लड़की अपना मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम में बता रही होती है। इंस्टाग्राम वाली लड़की बूढ़ा आदमी को पसंद करती थी। एक दिन बूढ़ा आदमी उस लड़की को कॉल में कहता है कि तुम मेरे घर मिलने के लिए चले आओ। रामू उस दिन इस तरह मेकअप किया होता है कि 60 वर्ष होने के बावजूद भी काफी जवान लग रहे होते हैं। इंस्टाग्राम वाली लड़की कहती है, मुझे बियर पिलाओगे? रामू देर न करते हुए दोनों के लिए 2 बियर की बोतल लेकर आता है। दोनों एक साथ बियर पीने लगते हैं। बियर पीने के बाद लड़की बूढ़ा आदमी से कहती है, क्यों ना हम दोनों एक होटल में जाते हैं, वहां पर काफी मजा है। रामू कहता है, लेकिन ये जगह भी तो अच्छी है। कुछ देर बात करने के बाद रामू होटल जाने के लिए मान जाता है। रामू अपनी नौकरानी से कहता है, हम दोनों होटल जा रहे हैं, घर का ख्याल रखना और किसी को नहीं बताना।
तुरंत ही बूढ़ा आदमी और इंस्टाग्राम वाली लड़की दोनों कार में बैठकर होटल में पहुंच जाती है। होटल पहुंचने के बाद एक रूम बुक करवाते हैं। दोनों रूम में चले जाते हैं और वहां बेड में बैठते हैं। रामू कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम्हें जितना चाहिए मैं दे सकता हूं। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद लड़की रामू से कहती है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं।